नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात बिहार विधान परिषद चुनाव की। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव है और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के सामने ये चुनौती है, तेजस्वी यादव के सामने ये चुनौती है कि कैसे वो अपने कुनबे को एकजुट रख पाते हैं। जो स्थिति और परिस्थिति राज्यसभा चुनाव के दौरान बनी, वो स्थिति परिस्थिति न बन पाए या उस तरह की स्थितियां न हो, इससे तेजस्वी यादव को निपटना होगा। इसकी रणनीति तैयार करनी होगी और तेजस्वी यादव इसकी कवायद में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग होनी है दिल्ली में। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल यानी 6 जून को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक मीटिंग है, एक बैठक है और ये बैठक पूरी तरह से केंद्रित होगी, ये बातचीत पूरी तरह से केंद्रित होगी बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर। और आपको मालूम है, राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित थी, एक उम्मीदवार की जीत तय थी। तेजस्वी यादव खेला करने में कामयाब रहे थे। आईपी गुप्ता, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन ने एक खेल ये किया था कि AIMIM और BSP का समर्थन जुटा लिया था। दोनों इंडिया गठबंधन के साथ आ गए थे और आरजेडी ने AD सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर रहे और आरजेडी के विधायक ने भी साथ नहीं दिया। आरजेडी के एक विधायक भी वोटिंग से दूर रहे और हर विधायक ने गच्चा देने वाले हर विधायक ने, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, हर विधायक ने अलग अलग कहानी बताई। फैसल रहमान जो आरजेडी के विधायक थे, वो इन दिनों बीजेपी के ज्यादा करीब हैं, एनडीए के ज्यादा करीब है, ये सबको मालूम है। और कांग्रेस के 3 विधायकों के बारे में पिछले कई दिनों से ये चर्चा है और खासकर राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने गच्चा दिया अपने ही गठबंधन को और अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, उसे ये चर्चा है कि वो कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अब तक हुआ नहीं है, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया। तो खैर, वो एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन विधान परिषद की एक सीट बिल्कुल कंफर्म है आरजेडी को। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब बैठेंगे, दोनों के बीच जब कल मीटिंग होगी, तो यह भी तय होगा कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा। आरजेडी के उम्मीदवार के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं। एक तरह से पलड़ा भारी है, आरजेडी के मौजूदा MLC हैं सुनील कुमार सिंह, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, तेजस्वी यादव की भी पसंद है और लालू यादव और राबड़ी देवी के भी बड़े करीबी हैं। लेकिन क्या भाई मुंह पर पुत्र मोह भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और खासकर बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजना चाहती हैं। तो अगर भेजना चाहती हैं और ये फैसला है, हालांकि तेज प्रताप यादव ने मामले को यह कहकर लटका रखा है कि भाई हम अपनी पार्टी से विधान परिषद जाएंगे, आरजेडी हमें सपोर्ट करे, और तेजस्वी यादव इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए तेज प्रताप यादव को आरजेडी के कोटे से ही विधान परिषद भेजा जाता है और तेज प्रताप यादव इसके लिए मान भी जाते हैं, तो क्या आरजेडी के सारे विधायक इस फैसले से सहमत होंगे? तेज प्रताप यादव पार्टी में नहीं है और एक तरह से तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि क्या आरजेडी का कोई दूसरा कैंडिडेट होगा, क्या सुनील सिंह का पलड़ा भारी है? दूसरी तरफ एक चर्चा और है कि AIMIM ने जो मदद की राज्यसभा चुनाव में, ठीक है उम्मीदवार नहीं जीत पाए, AD सिंह नहीं जीत पाए जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, लेकिन AIMIM ने साथ दिया, AIMIM आरजेडी के साथ खड़ी हुई। तो उस मदद के बदले विधान परिषद की एक सीट AIMIM चाहती है कि भाई हमने आपकी मदद की, आप हमारी मदद कीजिए। तो यह भी एक मामला है। तो जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठेंगे तो इस पर माना यह जा रहा है कि फाइनल मोहर लग जाएगी और ये तस्वीर, ये पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि कौन आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होगा, क्योंकि उम्मीदवार तो आरजेडी की तरफ से ही होगा। आरजेडी का ही दावा है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में।
तो आरजेडी की तरफ से ही उम्मीदवार होना है और एक सीट के लिए तकरीबन 25 विधायक चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास 35 विधायक हैं और स्थिति परिस्थिति अगर राज्यसभा चुनाव वाली बनी तो 41 विधायक मानकर चलिए, एआईएमआईएम बीएसपी भी साथ आ गई तो 41 विधायक हो जाते हैं। तो बहुमत तो है, सीटें हैं एक विधान परिषद की सीट के लिए, लेकिन सवाल है कि कुनबा एकजुट रहे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी किस तरह से ये रणनीति तैयार करते हैं कि भाई जो राज्यसभा चुनाव में हुआ उसकी पुनरावृत्ति न हो। तो दिल्ली में खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पकनी है और राहुल तेजस्वी की मीटिंग से कुछ बड़ा निकलकर सामने आने वाला है। तो इसलिए इस पर नजर बनी रहेगी कि भाई कौन होगा आरजेडी की तरफ से माफ कीजिएगा विधान परिषद का उम्मीदवार। और 9 सीटों पर मतदान है। 18 जून को जाहिर तौर माफ कीजिएगा 18 जून को मतलब वोटिंग होनी है 9 सीटों के लिए। और राहुल तेजस्वी कल बैठ रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कल मीटिंग हो रही है, तो इस पर निगाह टिकी हुई होगी। देखिए तेजस्वी यादव के सामने ही ये बड़ी चुनौती है। तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया गठबंधन को लीड करते हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की आरजेडी और उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव। और आपको मालूम है सेहत और उम्र एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव पहले की तरह सक्रिय नहीं है। तो तेजस्वी यादव के हाथों में ही पार्टी की कमान है, वही सर्वे सर्वा है। और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके अध्यक्ष भी हैं, तो बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। और एक असफलता तो कही जाएगी कि अगर विधायक ने गच्चा दिया, गठबंधन के विधायक ने भी साथ नहीं दिया, तो कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल है, जो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है और आरजेडी के जो नेतृत्व करता है तेजस्वी यादव, उन पर भी सवाल है। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव कैसे इन चीजों से निपटते हैं। कुनबा बचाने की चुनौती है और इस विधान परिषद, सवाल सिर्फ विधान परिषद की एक सीट का नहीं है कि विधान परिषद की एक सीट जीतनी है, सवाल इस बात का भी है कि विपक्षी एकजुटता का संदेश भी देना है, ये मैसेज भी देना है सत्ताधारी पार्टियों को कि हमारा कुनबा एकजुट है, हम एक हैं और हमारे गठबंधन में कोई दरार नहीं है, हमारे विधायक हमारे साथ हैं। क्योंकि समय समय पर सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से ये बयान आता रहता है कि भाई आरजेडी के विधायक टूट जाएंगे, कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, हालांकि टूटे नहीं हैं, गच्चा जरूर दिया राज्यसभा चुनाव में। तो इन चीजों को तेजस्वी यादव कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव इन चीजों से कैसे निपटते हैं, ये देखना पड़ेगा। और हम आपको फिर जाते जाते ये बता दें कि 25 विधायकों की जरूरत है एक विधान परिषद की सीट के लिए और नंबर पूरा है इंडिया गठबंधन के पास, आरजेडी के पास। लेकिन जो राज्यसभा चुनाव में हुआ वो नहीं हो, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को। और शायद यही एक बड़ी वजह है। देखिए कौन विधान परिषद जाएगा, इसमें तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है आरजेडी और तेजस्वी यादव के बीच, आरजेडी और कांग्रेस के बीच, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच, क्योंकि सबको मालूम है कि उम्मीदवार तो आरजेडी से ही होगा और कांग्रेस सपोर्ट करेगी। कांग्रेस ने पहले भी सपोर्ट किया, वो तो विधायकों ने गच्चा दिया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कुनबे को कैसे एकजुट रखा जाए। और कल जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब बैठेंगे तो ये बहुत चर्चा के केंद्र में होगा, इस पर बहुत मंथन होगा कि भाई कैसे कुनबे को एकजुट रखा जाए। और संभवतः इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कई बयान कांग्रेस की तरफ से ऐसे आते हैं कि अलग हो जाना चाहिए गठबंधन, मतलब आरजेडी से एकला चलो की राह पर चलना चाहिए। तो इस तरह के बयानों पर भी चर्चा हो सकती है कांग्रेस के उन नेताओं के बारे में जो आरजेडी को लेकर इस तरह के बयान देते हैं। तो जो दूरियां हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और आरजेडी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच कोई दूरी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूरी नहीं है आरजेडी कांग्रेस के बीच, लेकिन प्रदेश लेवल पर दूरियां हैं, प्रदेश लेवल पर करवाहट है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। तो जाहिर तौर पर इस खटास को खत्म करने की भी कवायद होगी, इस खटास को खत्म करने की दिशा में भी बातचीत होगी। तो जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि कल जब ये मीटिंग होती है तो उससे क्या निकलकर सामने आता है और क्या उम्मीदवार का नाम
सामने आएगा, कल सामने आएगा, आज सामने आएगा। उम्मीद है कल जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद उम्मीदवार का नाम फाइनल हो सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।